ये बायोलॉजी का 5 नंबर चैप्टर है। पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी। परासन ऑस्मोसिस निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं को गुजरने की प्रक्रिया है? अर्ध परागम में झिल्ली से होकर उच्च सांद्रण से निम्न सांद्र की ओर। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल प्रासरण द्वारा बाहर निकलता है। यदि यह कोशिकीय आकार में न्यूनीकृत होती है तो जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है तो ऐसा विलयन होता है हाइपरटोनिक। एक कोशिकीय आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्प पराशरी विलयन में। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतर शोषण के कारण। लकड़ी के बने दरवाजों पर वर्षा ऋतु में फूलना होता है अंतर शोषण के कारण। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों का मृत्यु का कारण बनता है बाह्य परासरण के कारण। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम के द्वारा। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध होती है केशिका जल। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नेत्रजन का रूप है नाइट्रेट। निम्नलिखित में कौन से नाइट्रोजन यौगिकरण पादप है? अल्फाफा, चना और तिपतिया घास। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? परासरण। पौधों में वाष्पोत्सर्जन वेपराइजेशन किसकी प्रक्रिया है? जल हानि की। पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? वाष्पोत्सर्जन यानी वेपराइजेशन। वाष्पोत्सर्जन। पादपों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग CO2 ग्रहण करता है और वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाली जल हानियों को सीमित करता है? रंध्र। वाष्पोत्सर्जन यंत्र कौन है? पोटोमीटर। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पूरा पौधा में। वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होती है निम्न नमी व उच्च तापमान। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। एक स्वपोषी जीव को कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता को द्वारा पूरा किया जाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। निम्न में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण का प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। किस क्रिया में फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है? जल की, पर्णहरित की और धूप का भी होती है, यानी सबका। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है। ये क्या है? गलत है क्योंकि वो O2 छोड़ता है, CO2 का यूज होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैंगनी रंग के प्रकाश में। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे के प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्न में से कौन सा है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में सर्वाधिक होती है? पत्ती में। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का
अवशोषण करते हैं CO2 का। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक है? ऑक्सीजन की। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है जल से। प्रकाश संश्लेषण होती है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? ग्लूकोज। पौधे में किस एक प्रक्रिया का गैसीय उत्पाद किसी अन्य जीव प्रक्रिया का लिए आवश्यक है जिससे ऊर्जा उन्मुक्त होती है? नीचे इस प्रक्रिया और उत्पाद के 4 संयोजन दिए हुए हैं। सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है श्वसन। श्वसन मापक यंत्र कौन सा है? रेस्पिरोमीटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है श्वसन के अंतर्गत। रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि रात्रि में पेड़ पौधे CO2 गैस छोड़ते हैं। जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन व अपघटन होता है वह एनारोबिक रिस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन होता है। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है CO2 तथा जल। भूमि में गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते क्योंकि इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरुविक अम्ल होता है। हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें जो सब कथन दिया सब सही है, यानी यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपपाचयी क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं। इन्हें वृद्धि यंत्र नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं। इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है? विशेष कर तने कोशिका दीर्घतन को उत्तेजित करता है? ऑक्सिन। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? ऑक्सिन है। ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? उपयोग सही है, यानी इसके कारक पौधे के शीर्ष प्रमुखता हो जाती है। यह पत्तियों का विलयन रोकता है। यह खरपतवार को नष्ट करता है। किसी पादप हार्मोन को छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? ऑक्सिन। एक छात्रा पौधे में कोशिका विभाजन की वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही थी। उसने इसके लिए अपने पर्यवेक्षक से विशिष्ट पादप हार्मोन के सुझाव देने को कहा। यदि आप उसके पर्यवेक्षक होते तो आप कौन सा पादप हार्मोन सुझाव देते? साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों में सुषुप्तावस्था में रहता है तथा पत्तियों में विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है? एब्सिसिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? एथिलीन। प्रकाश नुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सिन के द्वारा। पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकलता है? कवक से। निम्नलिखित में से कौन एक खरपतवार मारक है? 2,4-D। पादप वृद्धि अनुमाप के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? जेसी बोस। निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यूकेलिप्टस को। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं ऊर्जा ह्रास की दर को मापने में। पौधे में वृद्धि होती है जीवन पर्यंत। समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनाता है जिसे क्या कहते हैं? सिग्माइड वक्र कहते हैं। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम जो है आवश्यक नहीं है। पौधे की वृद्धि गतियों जो प्रकाश
उद्दीपन के कारण होती है उन्हें क्या कहते हैं? हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं। बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाता है कंपानुकुंचन गति। सुम्मी के पत्ते में गति होती है कमनाकुंचन गति होती है। कंपानुकुंचन गति होती है। स्पर्श करने पर छुई के पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है क्योंकि पर्णधार का स्फीति दाब बदल जाता है। पौधे के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रोहर का अंग मुड़ना कहलाता है हेलियोट्रोपिज्म। किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है स्पर्शानुवर्तन का। संडीव तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधे के में किस गति होती है? स्पर्शानुकुंचन गति होती है। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती है अधिकांश। सूर्यमुखी के सौर ट्रैकिंग सूर्य की दिशा में विचलन को क्या कहा जाता है? सूर्यानुवर्तन। मृदा द्वारा जल के अवशोषण के संबंध में सिद्धांत क्या है? केस्का क्रिया। पौधे के पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र का नाम क्या है? रंध्र यानी स्टोमाटा। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? जिबरेलिन के। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा एक अणु होता है? क्लोरोफिल।